सो इस लेक्चर में हम बात करते हैं जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द जावा दैट we can write the program at any system and we can execute that program at any system. So platform barrier पूरा खत्म हो गया and that is what the popularity of the Java program, because when Java has been developed तब C and C++, those were the most popular languages used to build up the set-top boxes. So जेम्स गॉसलिन ने डिसाइड किया कि ऐसा हम प्रोग्राम बनाएंगे जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो सके. उसी को हम कहते हैं जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके, तो व्हाट जावा एग्जैक्टली डज टू मेक देयर प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं. नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, हम यहाँ पे ये समझना चाहिए दो टर्म्स के बारे में. नाउ व्हाट बेसिकली द कंपाइलर इज, तो कंपाइलर के बारे में हमें जानना होता है. सो कंपाइलर को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी जानना है कि हम प्रोग्राम करते क्यों है. हम प्रोग्राम इसीलिए करते हैं ताकि हम कुछ इनपुट दे सकें, और ये हम पीसी को देंगे, या आप बोल सकते हो सिस्टम को देंगे, या हमारे कंप्यूटर को देंगे, या हमारे मशीन को देंगे, और ये हमें बदले में देगा आउटपुट. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट कैन बी. हम चाहते हैं कि हम कुछ दो इनपुट दें और हमारा प्रोग्राम या हमारा कंप्यूटर हमें वो दो नंबर की एडिशन दे दे. सो 4+5 का कुछ लॉजिक हमने इस प्रोग्राम में लिखा होगा. सो आई कैन राइट हियर प्रोग्राम. सो इस प्रोग्राम में हमने 4+5 को मैंने कुछ लॉजिक लिखा होगा एंड एडिशन विल बी परफॉर्म, एंड मुझे बदले में यहाँ पर क्या मिलेगा, एडिशन ऑफ दैट टू नंबर्स. बट यहाँ पे हमें ये समझना है कि जहाँ पर हमने ये प्रोग्राम लिखा है या जिस मशीन में हमने ये प्रोग्राम लिखा है, दैट मशीन इज ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1 लैंग्वेज, या 0 and 1 दिस टू नंबर्स ओनली. उसी को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स, या जिसको हम बोलते हैं बिट्स, बाइनरी डिजिट्स. सो अल्टीमेटली द टारगेट इज, हमें क्या करना है, हमारे इस हाई लेवल को, बिकॉज वी कांट डायरेक्टली पास दिस हाई लेवल कोड और समथिंग लाइक हेलो या समथिंग लाइक विच व्हाट वी अंडरस्टैंड इनटू दी machine formatted code directly. We have to convert this code into binary number. तो ये कन्वर्जन का काम जो होता है वो कंपाइलर करता है. सो कंपाइलर कब ये करेगा, जब सिंटैक्स ओके होता है. तो अगर मैं आपको एक छोटा ओवरऑल एक प्रोसेस समझाऊँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास एक मराठी पर्सन है और एक हमारे पास एक चाइनीज़ पर्सन है, दोनों सिट बैठे हैं एक जगह पर एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, वो बात करना चाहते हैं. जब मराठी कुछ डेटा ट्रांसफ़र करेगा चाइनीज़ पर्सन के पास, ऑब्वियसली दे विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. इवन दो चाइनीज़ अगर कुछ मैसेज भेजने की कोशिश करता है, अगेन दिस विल नॉट गोइंग टू बी अंडरस्टैंड बाय दी मराठी पर्सन. तो व्हाट एग्जैक्टली द व्हाट द सोल्यूशन वी कैन मेड हियर, हमारे पास यहाँ एक थर्ड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन मराठी भी जानता है और चाइनीज़ भी जानता है. नाउ द सॉल्यूशन कैन बी, मराठी पर्सन क्या करेगा, मराठी लैंग्वेज में इस थर्ड पर्सन के साथ बात करेगा, थर्ड पर्सन फिर कन्वर्ट करेगा मराठी लैंग्वेज को चाइनीज़ लैंग्वेज में, और ये चाइनीज़ फॉर्मेट में इस पर्सन के पास जाएगा. एंड नाउ चाइनीज़ पर्सन एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय द मराठी पर्सन, और उसे वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा. एंड अगेन ये डायरेक्टली मराठी पर्सन को मैसेज सेंड नहीं करेगा, अगेन ये मैसेज सेंड करेगा थर्ड पर्सन को इन द चाइनीज़ फॉर्मेट. एंड थर्ड पर्सन हैज़ ऑलरेडी नो दैट कि जो हमारा यूज़र है वो मराठी लैंग्वेज प्रेफर करता है, तो चाइनीज़ को अगेन कन्वर्ट किया जाएगा मराठी लैंग्वेज में. सो एग्जैक्टली द थर्ड पर्सन इन आवर केस इज कंपाइलर. कंपाइलर knows both the things like high level code as well as binary code. That's why compiler can be responsible for converting high level code into binary code successfully. और ये मराठी पर्सन को हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं यूज़र which only understand the high level code like English language, and Chinese यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको आप assume कर सकते हो our machine which understand only our binary language that is 0 and 1. सो आई होप आपको ये कंपाइलर का पूरा ओवरऑल प्रोसेस समझ में आ चुका है. समटाइम जब यहाँ से यहाँ का जो कन्वर्जन होता है, जो बेसिकली या वी कैन से यहाँ से ये थर्ड पर्सन मतलब हमारा कंपाइलर था, यहाँ से यहाँ का जो कन्वर्जन होता है इसको हम इनपुट ट्रांसलेशन कहते हैं. और जो मशीन से कंपाइलर के पास जो आता है और कंपाइलर वापस हमें मराठी में कुछ कन्वर्जन करके देता है, तो ये हमारा आउटपुट ट्रांसलेशन होता है. सो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंपाइलर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्ले a very important role in the execution of the Java program. Compiler is responsible for converting high level code into binary code.
ओके, बट तो और क्या पता होना चाहिए? तो बेसिकली हम प्रोसेस को जानते हैं पूरी, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे इमेजिन करिए मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है, और एज वी नो दैट एज अ बेसिक पॉइंट कि जो भी जावा के प्रोग्राम होंगे वो हम डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे। जैसे डॉट सी, सी फॉर सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस के लिए सीपीपी होता है, पीएचपी के लिए डॉट पीएचपी होता है, जस्ट लाइक दैट जावा के लिए हम डॉट जावा एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ कोड किया होगा डेफिनेटली विच इज़ इन द हाई लेवल फॉर्मेट, ओके। और मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने 32 बिट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली 32 बिट? तो इट्स अ स्पीड ऑफ प्रोसेसर का खुद का स्पीड होता है जो 32 बिट या मोस्टली 64 बिट में आता है। तो अभी के जो स्टैंडर्ड लैपटॉप्स है या डेस्कटॉप्स है सारे 64 बिट में आ रहे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स। लाइक 32 बिट क्या करता है, एक माइक्रो सेकेंड में 32 बिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, वाइल 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर एबल टू लाइक एग्जीक्यूट 64 बिट इंस्ट्रक्शन at 1 microsecond. So obviously यहाँ पे 64 बिट एक more powerful कंप्यूटर है as compared to 32 बिट। तो what we have just looking for the example कि मैंने यहाँ पे एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए, और यहाँ पे हमने एक कोड किया है। ऑब्वियसली ये कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले ये कंपाइलर को दूंगा। कंपाइलर के मेनली दो रोल होते हैं। पहला रोल होता है सिंटैक्स को चेक करना, अगर सिंटैक्स जावा के हिसाब से बिल्कुल सही है कंपाइलर के डिक्शनरी में सेट होते हैं, एंड कंपाइलर देन कैन एबल टू कन्वर्ट दैट कोड इनटू द बाइनरी कोड। ये हमें एक नई फाइल देगा जिसका नाम डिपेंड करता है अपने क्लास का नाम क्या लिखा है। तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तब देखेंगे कि क्लास फाइल कैसे बनती है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लास आपने डेमो लिखा होगा, तो इसका जो फाइल का नाम बनेगा वो डेमो डॉट क्लास बनेगा। तो इस फाइल में होगा क्या, इस बेसिकली इस फाइल में होगा आपका पूरा बाइनरी कोड, एंड दैट्स वाई इस फाइल को कहा जाता है बाइट कोड। तो क्लास फाइल को ही बाइट कोड भी कहा जाता है। और ये जो कोड होगा ये होगा आपका 32 बिट विंडोज़ अंडरस्टैंडेबल ओनली। तो ये कोड अगर मैं डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को देता हूँ, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अल्टीमेटली टारगेट क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, जब उसे हम बाइनरी में कोड देंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, बट शर्त है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन से बिट का होना चाहिए और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ओनली 32 बिट विंडोज़। तो ये सी और सी प्लस प्लस में ऐसा होता था, बट जैसे अगर सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हम किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं या किसी और प्रोसेसर को हम हैंड ओवर करते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था, क्योंकि इसका जो मेमोरी आर्किटेक्चर है ये सिर्फ 32 बिट अंडरस्टैंडेबल है। दैट्स वाई ये जो 64 बिट या मैक ओएस या जब हम प्लेटफॉर्म पर डिफर कर लेते हैं तो वहाँ पर वो फेल हो जाता था। तो व्हाट एग्जैक्टली जावा हैज़ बिन लाइक डू एक्स्ट्रा थिंग विच सी एंड सी प्लस प्लस फेल्स, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से वही फाइल बाइनरी कोड। ये हमारा बाइनरी कोड है जो 32 बिट विंडोज़ में बना है, और ये जो है हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को न देते हुए इसको हम हैंड ओवर करेंगे JVM के पास। तो यहाँ पर हमारे पास JVM होता है और ये JVM के पास से निकलता है एंड देन ये ट्रांसफ़र होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 64 बिट मैक ओएस का हो या फिर आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट लिनक्स का हो या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हो या किसी भी लाइक प्रोसेसर के स्पीड का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर प्रोग्राम का JVM के थ्रू आ जाता है तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो जाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली JVM हैज़ बीन डू, हमें पता होना चाहिए कि JVM ने क्या किया एग्जैक्टली। सो JVM इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है हमारा JIT कंपाइलर। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली JIT एंड इंटरप्रेटर विल परफॉर्म हियर, ठीक है। देखिए ऑलरेडी हमारे पास कोड बाइनरी में था, बट स्टिल वी नीड टू वांट टू कन्वर्ट अगेन दिस कोड इनटू रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो जैसे इमेजिन करिए अक्षय नाम का पर्सन है, इसने ये कोड बनाया है 32 बिट में एंड ही वांट्स टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम
लाइक उसने फाइल को बनाया, कंपाइल किया अपने खुद के सिस्टम में, और अक्षय ने जो फाइल बनाई है जस्ट इमेजिन ए डॉट क्लास से बनाई है, और ये बाइनरी कोड वो विजय के कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना चाहता है, बट विजय हैज़ बीन यूजिंग 64-bit Mac OS operating system while Akshay was using 32-bit Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर ए डॉट क्लास अगर डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट करें विजय के कंप्यूटर में तो वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट विजय विल डू, विजय विल डाउनलोड जेडीके, मतलब वो खुद के कंप्यूटर में क्या करेगा, खुद के ऑपरेटिंग के हिसाब से जेडीके इंस्टॉल करेगा। एज वी ऑलरेडी नो दैट जेडीके इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेवीएम एंड जेआरई। सो इसी जेवीएम के अंदर हमने बात की कि इंटरप्रेटर होता है और हमारा जेआईटी कंपाइलर होता है, जेआईटी कंपाइलर होता है। ओके, सो जब हमने ये जेडीके इंस्टॉल किया, विजय ने जेडीके इंस्टॉल किया, जेवीएम इंस्टॉल किया, तो जेवीएम को पता है, लिसन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि वाई जावा हैज बीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर। सो जेवीएम जब इंस्टॉल किया है विजय ने अपने कंप्यूटर में जो 64-bit मैक ओएस का है, तो जेवीएम को पता है कि मेरा प्लेटफॉर्म है 64-bit मैक ओएस। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए इंटरप्रेटर के पास, मतलब जेवीएम बोलना क्या और इंटरप्रेटर बोलना क्या, जेआईटी बोलना क्या, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो जब ये कोड इंटरप्रेटर के पास आएगा तो इंटरप्रेटर नोज दैट कि ये कोड आया है 32-bit विंडोज फॉर्मेट में, और एज इंटरप्रेटर और जेवीएम नोज दैट कि मेरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पर मैं खुद इंस्टॉल हूँ वो 64-bit मैक ओएस यूज करता है। सो ये कोड को क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्मेट में, 64-bit मैक ओएस फॉर्मेट में। उसी तरह से एक और लाइन रिक्वेस्ट करेगा इंटरप्रेटर, अगेन इंटरप्रेटर विल आइडेंटिफाई कि ये 32-bit विंडोज फॉर्मेट में है, और इसे वो कन्वर्ट करके देगा अगेन इनटू द 64-bit Mac OS format, so that this operating system knows that how to execute the 64-bit Mac OS instruction, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर पाएगा। इंटरप्रेटर का हमें रोल समझ में आ गया कि प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसे कन्वर्ट करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूशन के लिए दे देना। बट हमें ये समझना है कि जेआईटी का यहाँ पे क्या रोल है। जेआईटी स्टैंड फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच इज द पार्ट ऑफ द जेवीएम इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जेवीएम में जेआईटी का रोल समझना है। तो देखिए हमारे पास जब ये कोड होता है, लेट से हमने कोई कोड किया है, ये 4 लाइन का कोड है, ठीक है, और ये जब कोड हम भेजते हैं जेवीएम के पास, तो जेवीएम के पास सबसे पहले ये इंटरप्रेटर के पास जाता है, जेआईटी के पास जाता है। तो सबसे पहले ये जेआईटी के पास जाता है, और जेआईटी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आइदर ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली और आइदर टू ट्रांसफर टू इंटरप्रेटर। तो अगर हमने ये कोड पहली बार एग्जीक्यूट किया है या पहली बार हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडओवर कर रहे हैं, तो एवरीथिंग, मतलब ये सारे के सारे लाइंस, चारों के चारों लाइन क्या होंगी, जेआईटी ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा उसको और फिर हैंडओवर कर देगा किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब प्लेटफॉर्म के हिसाब से। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सारे इंस्ट्रक्शन 32-bit के होंगे तो ये इंटरप्रेटर क्या कर देगा, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 64-bit का है तो ये 32-bit का इंस्ट्रक्शन का कन्वर्जन करेगा किस में, 64-bit में। ठीक है, सो इस तरह से कन्वर्जन होता है। बट लेटर ऑन अगर जस्ट यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाती है या फिर समथिंग एक लाइन यहाँ पर हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो एज इसको हम जब डबल एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को हम जब डबल एग्जीक्यूट करेंगे या तीसरी बार एग्जीक्यूट कर रहे होंगे या चौथी बार एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जेआईटी ऑलरेडी कुछ लाइन को अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट कर चुका है, या इंटरप्रेटर ऑलरेडी इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शन को 64-bit में कन्वर्ट कर चुका है। जैसे ये लाइन ऑलरेडी हो चुकी है, ये लाइन ऑलरेडी हो चुकी है, ये लाइन ऑलरेडी हो चुकी है, और ये भी लाइन ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है। तो जेआईटी क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग टू इंटरप्रेटर डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। तो जो कन्वर्जन को वक्त ले रहा था इंटरप्रेटर, वो वक्त अब नहीं लगेगा और एग्जीक्यूशन यहाँ पे थोड़ा फास्ट होगा। तो जो रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस होती है, जो कोड ऑलरेडी इंटरप्रेटर ने कन्वर्ट करके रखा हुआ है,
तो वो कोड वापस से कन्वर्ट नहीं होता, ये डायरेक्टली हैंड ओवर किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर द एग्जीक्यूशन। जब ये नई लाइन आएंगी तो JIT विल अंडरस्टैंड कि यार इसको तो कन्वर्ट हमने किया नहीं है, ये तो पहली बार आया है, तो इसको ये ट्रांसफर करेगा इंटरप्रेटर के पास, और इंटरप्रेटर विल कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग प्लेटफॉर्म एंड देन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर करेगा। So that is how JIT play a very vital role in the execution, speedy execution of the program. Like जो already instruction execute हो चुके हैं उसको वो क्या करता है, वापस से कन्वर्ट नहीं करता है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूशन के लिए दे देता है। तो आई होप आपको थोड़ा एक लाइक ओवरव्यू आ चुका होगा कि किस तरह से बिकॉज ऑफ द JVM और प्रेजेंस ऑफ द JVM जावा प्रोग्राम हैज बीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM।